आप सभी लोग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। आज दोस्तों हम करने वाले हैं क्लास 4 मैथ में चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है हमारा टिक टिक टिक। ठीक है, टाइम की घड़ी है ये, टिक टिक टिक। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, तो देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टिक टिक टिक। तो यहाँ पे टाइम की घड़ी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पाम्पोस एंड सेजा वर डिस्कसिंग हुज होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल। एंड जो ये है, यानी ये है सेजा और ये है पाम्पोस। ठीक है, तो यानी कि बात कर रहे हैं कि किसका घर स्कूल से दूर। ठीक है, ये बात करें तो इनकी बात सुनो क्या कह रही है। आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। यानी मुझे यानी कि 5 मिनट चाहिए स्कूल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है, आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल। यानी मैं यानी 2 मिनट चाहिए मुझे। ठीक है, इस स्कूल पहुंचने के लिए। ठीक है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ये कह रहा है, ये फार्म पोस्ट कह रहा है कि इम्पॉसिबल, योर होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल, क्योंकि तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, तो 2 मिनट में तुम कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहे बट आई चेक्ड माई वॉच, लेकिन मैंने मेरा टाइम देखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है आई स्टार्ट फॉर 7 o'clock। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock, यानी मैंने इसका स्कूल के लिए 7 बजे रवाना हुई मैं। ठीक है, व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। लेकिन यहाँ पे कहाँ पहुंचे, जब 2 पर आई सुई। ठीक है, 2 पर जब जो इसकी सुई है वो आई, तब वो पहुंची। तो इसका मतलब उसने 10 मिनट में पहुंचा। लेकिन इसको पता नहीं, इसको टाइम देखना नहीं आता। अभी ये छोटी बच्ची है। ठीक है, तो इसको टाइम देखना नहीं आता। तो ये क्या कह रही है, सो शुड नॉट इट बी 2 मिनट्स पास्ट द 7 और 7 2। एंड 7 बजे 2 मिनट में पहुंची है, तो इसलिए तो चलो अब नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं। यानी इसमें तो आपको पता चला कि वो कर रहे हैं, उनको टाइम देखना नहीं आता, टाइम देखना सिखाएंगे हम। चलो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट वाला पेज। ठीक, नेक्स्ट वाला पेज है यहाँ पे। ठीक है, यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10 एंड 7:10 पे पहुंची हो। ये कह रही हाउ, कैसे, बट तो 2 कैसे। कैन यू सी दीज लाइन्स लाइन बिटवीन द नंबर। यस, सो व्हाट, हाँ देख सकती हूँ क्या, इसका मतलब क्या। तो द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस 10 लाइन्स। 10 लाइन्स के बाद अक्रॉस होती है आफ्टर 12, सो इट इज 10 मिनट एंड 7 और 7:10। कहने का मतलब यहाँ पे जब बीच में देखोगे तो यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें होती है, वो भी एक मिनट की तरह काम करती है, मिनट को काउंटिंग में लाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 पे पहुंचा मैं, तो आई रीच एट 7:05। यानी कहने मतलब ये इससे तो कहना चाहिए कि मैं 1 मिनट में पहुंच गया अगर इस हिसाब से। लेकिन इसको टाइम देखना आता है, यानी ये कुछ समझदार है, लेकिन इसका दिमाग नहीं था कहाँ घास चढ़ने गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन, 5 लाइन अक्रॉस की है, तो इसका मतलब 5 मिनट हुई है। ठीक है, यहाँ पे अब चलो प्रैक्टिस टाइम आ चुका है हमारा, तो चलो प्रैक्टिस टाइम करते हैं। ठीक है, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम ए क्लॉक, हु इज राइट। यानी कौन कौन राइट है आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इधर दी हुई है घड़ी, जो कि हमारे टक 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 चलती है ना, वो दी हुई है घड़ी। और इधर है बच्चों के नाम चीकू, बीटू, मिंकी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सही है, कौन कौन समझदार है और किसको हमारी जरूरत है। ठीक है, किसको पढ़ने की जरूरत है और किसको नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना बजा हुआ फिलहाल। ये जो 12:03 पर आ, 3 का मतलब 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। ठीक है, तो 15 मिनट होगी। अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये कुछ घड़ी होती है। यहाँ पे 12 है, मान लो मैं दूर दूर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बल्कि ये होंगे तो ऐसे। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे छोटे डंडे होते हैं, 1 2 3 4, और ये 5वां खुद, 1 2 3 4 और 5वां ये 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे पहुंचेगी वो 3 पर फॉर्म बता रहा है यहाँ पे। तो कितनी मिनट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहना मतलब 12 बज के कितने मिनट हो गई, 15। कहने मतलब यहाँ पे बिट्टू सही है भाई, बिट्टू थोड़ा समझदार है यहाँ। तो आगे देखते हैं कितना हो रहा है। आगे यहाँ पे ध्यान देखा जाए तो यहाँ पे 5:35 हो रही है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अगर आपको अगर शॉर्ट सी ट्रिक बताऊँ, तो जिस नंबर पे बड़ी वाली सुई है, ये दो, ये छोटे वाली सुई है घंटे की, छोटी सुई होती है घंटे की यानी हावर की, उससे बड़ी होती है मिनट्स की, और उससे सबसे बड़ी होती है सेकंड्स की। ठीक है, तो जब मिनट की है, मिनट की वो है, मिनट की सुई है। ठीक है, वो जिस अंक पर है, जिस संख्या पे, जिस नंबर पे है,
उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35 यानी 35 मिनट, तो मिनट की वैल्यू आएगी, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड के साथ भी यही होता है, ठीक है। अगर सेकंड की सुई रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, यानी ये धीरे धीरे मूव करती है, लेकिन सेकंड की वो सुई है और 1 सेकंड बाद मूव होती रहती है, धीरे धीरे मूव करती रहेगी, यानी 60 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा कर लेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब घंटे की देखा जाए तो घंटा जो सुई जहाँ स्थित होती है, जैसे मान लो 12 पे स्थित है छोटी सुई, तो इसका मतलब 12 ही बज रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो 5 बज के, और मैंने कहा था मिनट, मिनट को 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करो 5 को, तो 5:35। यहाँ पे पिंकी ने बढ़िया जवाब दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो मैंने बताया था कि जो छोटी सुई है, छोटी सुई को कहाँ देखोगे आप, जिस पर है वो ही घंटा है, यानी क्या बज रहा है, ठीक है। इसमें 7 बज रहे, तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ये गलत भाई। चलो इसका साथ है, इसका साथ है, चलो इसको देखते हैं। 1 मिनट में इधर इरेज करता हूँ, इरेज की जरूरत पड़ेगी इसे, 1 मिनट इरेज की यहाँ सब जरूरत, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम 3, यानी 3 पर है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से, क्योंकि 5 डंडे होते हैं बीच में, दोनों के बीच में 5 लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो 5 मिनट्स होती हैं, तो कहने का मतलब कितना हो गया, आपने ये वाला सही, कहने वाला अभी भी पिंकी ने सही जवाब दिया, ठीक है। 3 में से 2 नंबर आए पिंकी, बिट्टू के 3 में से 1 और चीकू के 0, ठीक है, वो फेल हो चुका है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस हुई अपनी थोड़ी थोड़ी। चलो अब सो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक, हमें क्लॉक टाइम दिखाना है, ठीक है। सो द फॉलोइंग टाइम इन क्लॉक, ठीक है, टाइम क्लॉक बताना है मैंने, दिखाना है, कहने मतलब मैं दिखा नहीं पाऊँ क्योंकि मेरी थोड़ी पेन है, थोड़ा मोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3:10, तो 3 बज गए, यानी मैं क्या है, ये घंटा है। तो आपको एक सिंपल से बता दूं कि जो सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है, वो सबसे पहले दिखाता है वो घंटा है, फिर उसके बाद दिखाता है वो मिनट है, और उसके बाद जो सेकंड आएगी वो सेकंड है, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट होती है घंटा, और सबसे छोटी मिनट, एंड उससे छोटी सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 3:10, तो सबसे छोटी सुई को आप 3 बजे में यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे ये लग नहीं रही मेरे से, ये लो 3 बज के हो गई। 10 मिनट क्या, 10 मिनट है, तो 10 मिनट आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 10 में 5 का भाग दे दो, यानी वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे और यह रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दोगे तो 2 पर आ जाएगी, 2 पर मान लो, ठीक है इसको, ठीक है। मैं ठीक इस प्रकार से दर्शा नहीं पाऊँ क्योंकि यार मेरे से ये थोड़ी स्क्रीन बड़ी रहेगी, लेकिन पेन ऐसा रहेगी, ठीक है। तो 6:40 घंटा है, मैंने बताया घंटा है यहाँ पे, तो घंटे के ऊपर ही छोटी लाइन, ठीक है। अब 40 में 5 का भाग दो 8 आएगा, तो 8 के ऊपर ये लगा, ठीक है। गलत हो जाए तो वो चलेगा, ठीक है। तो 4:45, 4 कहाँ बजेंगे, अब इसमें ध्यान देना, इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की यहाँ पे हमें क्लॉक दे दी है, ठीक है। क्लॉक या फिर वॉच भी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे ये तो 12 है, ठीक है, यहाँ 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो छोटी सुई आ गई यहाँ पे, ठीक है, 4 पे, और 45, 5 का भाग दो 45 में 9, तो 9 ये लो, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। 2:20, 2:20, 2 तो सीधा सीधा यहाँ पे ले आओ आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर सकता कि छोटी सुई इतनी बनानी है, बड़ी सुई इतनी बनानी है, लेकिन वहाँ जो वॉच में देखोगे तो फिक्स रहेगी, ठीक है। जैसे कि आपने पहले वाले पेज में देखा था, तो 20 मिनट है, ठीक है। तो इसमें 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 4, ये लो, सिंपल से टाइम हो गया। अब 3:15, 3 हो गए, ठीक है। तो 3 यहाँ पे ये लो रिप्रेजेंट कर दिया, 15 में 3 का भाग, 15 सॉरी 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दोगे तो कितना होगा, 5 या 15, ठीक है। तो ये सिंपल से यहीं पे आएगी, ठीक है, यानी ऊपर नीचे भी हो जाती है, जिससे आपको दिखता नहीं कि यार इसमें 2 ही घड़ी है, 3 ही है, 1 ही है, ऐसे, ठीक है। तो अब देते हैं इसमें 7:35, तो यही वाली इसकी संगति ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तो ये आता है के बाद ये 7, ये लो ये आ गई एक, ठीक है। 35 मिनट, तो 35 ही यहीं पे आएगी, सिंपल सी बात, 5 का बाद दे तो 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या आप स्काई वॉचिंग को पसंद करते हो, इफ यस, यदि हाँ, देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू, आप कौन सा पसंद करोगे। एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट यू प्लेस, क्या है, एट व्हाट टाइम, क्या टाइम है, ठीक है, एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस, यानी कब आपका सूर्य उगता है। तो यार अब ये अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, मान लो सर्दी का सीजन चल रहा है, तो हम सर्दी का सीजन, अब बताओ कब उगे, और दिन में तो कभी कभी उगता ही नहीं है, कि बारिश का मौसम हो जाए तो कभी कभी आता भी नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 6 बजे, मान लो 6 बजे, तो एक इधर एक इधर। व्हेन डज द सनसेट, सनसेट कितने बजे होता है, सनसेट हम मान लेते हैं, यानी कि मान लो 6, मान लो 5, 5:30, मान लो आपके हिसाब से कि कब, यानी सूरज नीचे चला गया सूरज, मान लो, ठीक है। डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम्स एवरी डे,
क्या एवरीडे ऐसा ही होता है आपके साथ? तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो यानी कि अब चलो, लुक एट ए न्यूज पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ। यानी डिफरेंट मंथ्स में आपको देखना है सनराइज कब होता है, न्यूज पेपर में आराम से बता देगा आपको, तो कब होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है। तो बताना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने आंसर नहीं बताया इसका। आंसर इसका है कि डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? नो। भाई मैंने पहले बताया कि कभी कभी अलग भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं कि एक सेम टाइम ही हो, ठीक है। तो सेम टाइम भी नहीं होता, हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर करते हैं नीचे, ठीक है। नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आ चुकी है हमारे पास। इसको नाम आपको कमेंट में बताना इसका नाम क्या है, ठीक है। लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट द डिस्प्ले। इन आपको फोटो देखकर बताना है कि एंड टाइम क्या हो रहा है, यानी इस समय आपको ध्यान से देखा जाए तो यानी कि यहाँ पे ना तो जो हमारा सूर्य देवता है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, वो गायब हो चुका है, कहने का मतलब, ठीक है। और यहाँ भी जो सुबह भी नहीं हुई, अगर सुबह होती तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत होता, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हम मान सकते हैं कि ये सनसेट है, ठीक है, सनसेट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस फ्रांस इन द सनसेट आफ्टर 9 PM, 9 बजे के बाद में होता है। एट द नाइट ड्यूरिंग समर दिस फोटो वाज टेकन एट नाइट, बट इन विंटर इट बिकम डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग, ठीक है। दिन 4 बजे, यानी कहने का मतलब यहाँ बताया गया कि पेरिस की है ये फोटो, पेरिस की है। चलो भाई, पेरिस है, फ्रांस है, फ्रांस में है जो पेरिस है, वहाँ पे जगह है कि ये फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे सनसेट होता है वो गर्मियों के टाइम में या समर के टाइम में 9 बजे हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सर्दी है, विंटर सीजन में 4 बजे हो जाता है, ठीक है। यानी हम फाइंड आउट करना है, हमें ढूंढना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, यानी कहाँ से क्या, यानी कि कितना दूर है, यानी इनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है, यानी कितना अंतर है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। बताऊंगा तो मैं आपको, तो क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ पे 7 पे है, यानी सेम पहले देखो आपको, यानी जो हावर्स की है, घंटे की जो सुई है, या फिर हम सुई बोल सकते हैं, निडल बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। वो कहाँ पर है, वो यहाँ पे भी 4 पे है और यहाँ भी 4 पे, क्या घंटे को लेन देना नहीं है, हमें मिनट पे आओ। मिनट पे अगर हम देखा जाए तो ठीक है, तो मिनट में देखा जाए तो यहाँ पे 7 है, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो कितना हो, 35। यहाँ पे कितना हो रहा है, 4:35, तो हम 35 मिनट को लिख लेते हैं, क्योंकि 4 बजे तो सेम है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 देखा जाए, 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 50 हो गया, ठीक है। अब 50 में से अगर आप 35 निकालोगे तो सिंपल सा 15 मिनट बचेगा, ठीक है। 15 मिनट का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, अंतर है, ठीक है, बोल सकते अंतर ही बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो हावर्स की निडल है उसको देखो, 4 यहाँ पे 4 बजे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 बजे हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना कितना डिफरेंस है इनके बीच, ठीक है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो कि यानी कि जो छोटी वाली घंटे की सुई है वो तो 4 बजे, ठीक है। ये यानी कि 3 बज गए, यानी थोड़ा बीच में, ठीक है, थोड़ा बीच में है ये तो फिक्स 4 पे थी, 4 पे थी ये तो, ठीक है। 5 बजने ही वाले थे, कहने में 5 नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे 3 ही बजेंगे। सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, ध्यान दो, 3 और 4 के बीच में हम यहाँ ऐसे मेजरमेंट नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने, अगर हम मेजर यानी करेंगे कि 4 पे है तो यहाँ पे हमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो ये 4 पे है, यहाँ पे 4 पे, और 3 और 4 के बीच में, ध्यान से देखो 3 और 4 के बीच में जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 हो रहा, तो 8 बजे 40, 40 ये लो भाई, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 12, तो 12 मल्टीप्लाई 5 7, 60 मिनट हो रही है। अब इसको माइनस, यानी कि आप ये सब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो कितना मिनट है, 20 मिनट आ जाएगा आपका डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे 6 पे है, 6 पे और 6 थोड़ी आगे चली गई, कहने मतलब ये थोड़ी ज्यादा है, आगे है। यहाँ पे देखो तो 5 मिनट पे, एक का मतलब 5, ठीक है। और अब 3 का मतलब 3 को मल्टीप्लाई करो 15 से, तो यहाँ पे करोगे तो कितना कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। 15 में से 5 निकालोगे तो कितना हुआ, 10, 10 मिनट का डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान से देखो, इसमें बहुत ही ज्यादा लंबा डिफरेंस शायद नहीं है, मैं सोचा था होगा, शायद नहीं है, लेकिन ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 पे है, देन 10 मिनट है यहाँ पे, तो ठीक है। अब यहाँ पे 9 पे है, क्या ना 45, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मिनट तो लिखनी है हमने, और टाइम देखो तो यहाँ पे 7 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 8 बजने में 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट कह सकते हो आप, 15 मिनट, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर 8 यहाँ, अगर यहाँ ऊपर मानोगे आप इसको तो यहाँ पे होना चाहिए इस वक्त इसकी सुई को, ठीक है। 45 में 10 घटाओगे तो 35 मिनट, 35 मिनट का इसके पास डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस 35 का, तो चलो यानी ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं।
नेक्स्ट पेज है, हम देखते हैं इसको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर स्टडी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। ड्रा वेयर द हैंड्स विल बी, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है, कि आपको इन नीडल्स को बनाना है इस टाइम को देख के, ठीक है। 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock, यानी 6 o'clock इन जो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए या टाइम को दर्शाने के लिए हम 6 o'clock का 6 बजे को हम क्या कहते हैं, 6 o'clock कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो 20 मिनट्स है आफ्टर बाद में, ठीक है। 20 मिनट है बाद में, किसी 6 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में 20 मिनट है। तो ये जो मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई तो कितने हैं, 6 बजे, 6 से थोड़ी आगे मान लो थोड़ी सी, ठीक है। और ये 4 पे आएगी तो 20 पे, ठीक है। कुछ ऐसा बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मिनट आफ्टर 7 o'clock, 7 पे 7 o'clock, ओ क्लॉक किसके बाद में आया, 7 के, तो 7 को यहाँ रख दो। और 10 मिनट से 5 को डिवाइड करो तो 2 पे रख दो, यहाँ पे ये लो रख दिया। अब 30 मिनट आफ्टर 8 o'clock, यहाँ पे सी कर दिया मैंने गलती, चलो अब बी करते हैं दोबारा से, सी को हो गया कोई बात नहीं। 30 मिनट आफ्टर 8 o'clock, 8 o'clock है तो 8 पे जो घंटे की सुई, और 30 मिनट है तो 6 पे, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है। और 15 मिनट आफ्टर 5 o'clock, 5 o'clock के बाद 15 मिनट ज़्यादा, तो 5 बज गए, 5 बज के यहाँ पे देखो 5 ये लो बजा दिया हमने, ठीक है। 5 यहाँ बजा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 5 का डिवाइड करोगे तो 3, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे है हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, यानी आप बता रहे हैं कि आपकी स्कूल की असेंबली है वो कितने मिनट तक होती है, कितनी लंबी होती है। मान लो आपको कितना भी करा सकते हैं कि आपको पूरा योगा हुआ करा के, सूर्य नमस्कार करा के पूरा जब भी छोड़े तो 1 घंटा लग जाए, कभी कभी 2 घंटे लग जाते, कभी 30 मिनट लगते, कभी 15 मिनट लगते, तो आपके ऊपर है ये, ठीक है। फिर कितना टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, तो हमारे यहाँ तो यानी ज़्यादातर 30 मिनट होता है या 35 मिनट बस ज़्यादातर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30 या फिर 35 दोनों में से एक टाइम, ठीक है। आपको कहाँ 40 भी होता है, कहीं कहीं भी 1 घंटे की भी होती है, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड, तो तुम्हारा गेम्स पीरियड, जो गेम्स पीरियड, और पीरियड की बात आती है तो पीरियड कितना टाइम का होता है, पीरियड आपको 40 का है, 1 घंटे का है, तो पीरियड उतना टाइम होगा। अगर हम यहाँ 35 मिनट की एक लंच हो रही है और 30 मिनट की लंच है तो 30 मिनट का पीरियड होगा, ठीक है। 35 मिनट की लंच है तो 35 मिनट के सारे पीरियड होंगे, सिंपल सी बात है। इट इज सेम एज ऑल द अदर पीरियड, के सभी सेम होते हैं, ये सेम सबके सेम होते हैं, यस ये सेम होते हैं, ठीक है। इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड, क्या सभी पीरियड के समान होते हैं, सेम होते हैं। हाँ, जब पीरियड की बात आ गई गेम्स पीरियड की, सिंपल सा हो सकता है, ठीक है। द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट आरंट दे, ये ना सीम वेरी शॉर्ट होते हैं, अगर देखा जाए तो आरंट दे, यानी इनके बराबर नहीं होती है, ऐसा कहना है, लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं हम नीचे की ओर, इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं और नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है। नीचे कौन सा है हमारा, पेज नंबर 40, पेज नंबर पर आ चुके हैं, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक, मैगी गर्ल्स एंड देन चेक एट होम, ठीक है। यानी आपको कितना टाइम लगता है, पहले देखो बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, अब भाई मैंने चलो गैस को बिल्कुल कम करके चलाया, बिल्कुल कम करके चलाया, तो यहाँ पे देखा जाए, देखने वाली बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम पर बॉईल होगा। अगर मैंने फुल यानी नहीं तो क्या क्या डाल दिया उसमें, चूल्हे में मैंने आग लगा दी बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है, तो वो जल्दी भी हो जाएगा और हमें कंट्रोल भी हो और कंट्रोल हो जाएगा। तो ये उसके ऊपर 5 मिनट हो 10 मिनट हो उसके ऊपर, अगर कम चला रहोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा चला रहोगे तो कम टाइम लगेगा। फिलिंग ये बकेट, और ये बकेट भी उसी जैसा अब नल है, तो मान लो अपनी आपकी होद में ही पानी खत्म हो गया, आपकी जो होद है कुआं है उसमें पानी खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा, तो बनने में बूंद बूंद आ रही है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर नल ही आ रहा है तो कम टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है। अब यहाँ है स्वीपिंग योर रूम एंड साफ करने में कितना टाइम लगता है, वो ये भी डिपेंड करता है किसमें, यानी कि कितना बड़ा रूम है, ठीक है, कितना बड़ा रूम है, एक छोटी सी रूम, एक छोटा सा रूम है, एक बड़ा रूम है। आपको अपने यानी इसमें कोई चेक वाली करने वाली बात नहीं है, आपको क्या बताना है कि बस कितना मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है, चलो मैं मान लिया छोटा सा रूम है, और कोई कहेगा कि वहाँ तो बहुत बड़ा होल है, बहुत बड़ा रूम है, ठीक है, तो ये लो 30 मिनट लग गई हमें, ठीक है। कुछ इस प्रकार को चेक नहीं करने आएगा आपके घर कि आपको कितना बड़ा रूम है और कितना छोटा रूम है, ठीक है। एक्टिविटी टाइम, अब एक्टिविटी टाइम हो चुका है हमारा, ठीक है। इन वन टाइम हाउ मेनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिगर, स्नैप योर फिगर करने के लिए आपको कितना जो स्नैप करते हो आप फिंगर को कितना टाइम तक कर सकते हो, ठीक है। हमें यानी कि मान लो कोई करता 15 टाइम, ठीक है, मैं 15 टाइम तक कर सकता हूँ स्नैप को, कोई 30 टाइम तक करता है, कोई 100 टाइम तक, ठीक है, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। स्किप ए रोप, ए रोप को पकड़ के रखना है, ऐसे घुमाते हो जब आप, जैसे ये घुमा रही है, ये कितने कितने टाइम तक आप कर सकते हो स्किप ए रोप, ठीक है।
कितने टाइम तक रोक सकते हो। आपके डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, जंप अप एंड डाउन, तो ये भी आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 15 टाइम्स, यहाँ पे 30 बार और यहाँ पे 20 बार, ठीक है, कुछ ऐसे प्रकार से। अब यहाँ पे जो यहाँ पे क्या रखना है, डी, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे डी, मान लो क्लैपिंग, ठीक है, क्लैपिंग कर लिया। आप क्लैपिंग कितने देर में कर सकते हो, कोई की हाथ की, कोई की हैंड के लग रही है, मान लो है तो हाथ के लग रही है तो वो नहीं कर पाएगा, 0 बार कर पाएगा। लेकिन जिसके हाथ के नहीं लग रही है वो ज्यादा बार कर पाएगा। सिंपल सा उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी, ये जो सारी चीजें हैं वो अपने कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि अपनी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। राइट मोर सच फन एक्टिविटीज इन दिस कॉलम। यहाँ पे और भी हमने रख दिया है यहाँ पे क्लैपिंग, ठीक है, और यहाँ स्लीपिंग भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो हेयर इज अनदर चैलेंज फॉर यू। एक और चैलेंज है, हाउ लॉन्ग कैन यू, कितनी देर तक बोल सकते हो। स्पीक नॉन स्टॉप, मान लो किसी के बोला नहीं जा रहा, खांसी हो रही है, तो कैसे बोलेगा वो, कितनी देर से बोला जाएगा वो, ठीक है। तो यानी कि मान लो मैं बोल दिया 50 मिनट, कोई तो ऐसे होते हैं जो 50 मिनट तक बोले जाते बिना रुके। यार जो सांस रोकोगे जितना है ना, 2 मिनट रोकता है कोई साथ, 2 मिनट ही बोल सकता। स्टैंड ऑन वन लेग, कितनी देर तक आप खड़े रहते हो, वो ये भी किस पर डिपेंड करती है, कैपेसिटी, ये भी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और सिंग विदाउट ए ब्रेक, है ना। अब मैं गा के थोड़ी ना सुनाऊँ, आप गिनते रहोगे और आप, मैं गिन के थोड़ी ना सुनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये गा रहा है, तो मान लो 5 सेकंड लगे इसको, मान लो, हम मान लो कैसे भी, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन ए 50 मीटर रेस, मान लो हाईएस्ट मान लो 10 मीटर में 100 मीटर कर देते हो, ठीक है। तो मान लो 5 सेकंड में, ठीक है। कोई 10 मिनट में करता है, किसी 1 घंटे में भी नहीं होते, ठीक है, धीरे देर चलता है, किसी के पैरों में दर्द होता है, तो ठीक है। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, इन 50 पेबल्स अगर पास पास पड़े हैं तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। और जिसके जो ज्यादा होते हैं, दूर दूर होते हैं, या उसकी कैपेसिटी बिल्कुल ही कम है, तो यहाँ पे कम होगा, ठीक है। काउंट 1 to 10, 1 to 100, यानी काउंट काउंट करने में जल्दी जल्दी बोल दोगे कि किसकी ये भी कैपेसिटी, यानी क्या जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैपेसिटी रिलेटेड आ रहे हैं। कैपेसिटी आपकी जो सहन शक्ति है वो कितनी है, ज्यादा है, कम है, कितनी है, वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप काउंट 1 to 10 कितनी देर में बोलोगे, ठीक है। कोई 5 सेकंड में बोल देगा, कोई 20 मिनट में बोलेगा, ऐसे किसी को आती नहीं है, ठीक है। हु इज विनर, कौन जीतेगा, ठीक है। ये तो बात है, रेस लगाएंगे तब जीतेगा, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट वाला हम करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला पेज है, यहाँ पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे देखो कुकिंग कर रहा है, आज पहली बार देखा मैंने, ये लड़के भी कुकिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट ए क्लॉक अगेन, सोल्व दिस वन। आपको क्लॉक देखनी है, ये लो भाई मैंने क्लॉक बना दी, क्लॉक देख इधर रहा है तो क्लॉक भी इधर बनाएंगे, लो करो क्लॉक बना दी हमने। नहीं ऐसे मजाक, मतलब पढ़ाई से मजाक करते, ठीक है। द मिनट हैंड स्टार्ट फ्रॉम 2 पे स्टार्ट हुआ, 2 मिनट पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाउ मेनी मिनट विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, ठीक है। एंड ये 2 मिनट तक और पकड़े रहेगा, तो 4 मिनट हो गए, सीधी सी बात है यार, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 2, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, तो कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यानी कि 2 पे पकड़ा उसने, और 2 पे आके दोबारा पकड़ेगा, सिंपल सा यार। देखो कितना टाइम तो पकड़ना पड़ेगा, आके पकड़ेगा दोबारा से, इसको नहीं पका रहा है कि इसको जला रहा है, ठीक है। सिंपल से 60 मिनट लगेंगे, ठीक है। मान लो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 1 2 8 लिखा हुआ है, तो पूरी घड़ी एक चक्कर लगा के आ जाएगी, फिर आके आएगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू द हावर हैंड, हावर हैंड डज इट आल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द हावर हैंड, यानी हावर हैंड कितना कितना होता है, हावर का जो हैंड है या फिर हाथ है, या फिर हम घड़ी बोल सकते हैं, या सुई बोल सकते हैं, निडली बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। Does it is also move, how long will it take move from one number to the next by 60 minutes, क्योंकि हावर है, घंटा है, तो 60 मिनट के बाद ही मूव जाएगा वो अगले नंबर पे। मान लो क्या 2 पे है तो वो 3 पे 1 घंटा लगाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे सी देखते हैं, लुक अराउंड यू एंड दिस द एक्टिविटीज टेक दैट टेक अबाउट 1 hour टू कंप्लीट, 1 hour टू कंप्लीट, ठीक है। तो आप कैसे, तो क्या क्या हमें टाइम लगता है, ठीक है। कोई कैपेसिटी के ऊपर भी ये बेस है, ठीक है। मान लो हमने कह दिया यहाँ पे क्लीन हाउस, चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, क्लीन हाउस, मान लो कुकिंग,
और स्लीपिंग, बाथिंग, बाथिंग में तो टाइम लगता नहीं है लेकिन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, कितना टाइम लगता है आपको? मोर देन एन हावर, लेस देन एन हावर। मोर देन ही मानो, क्योंकि मोर देन में खूब चीजें होती है, जो शाम को बांधते हैं तो डिनर में खूब चीजें होती हैं, ठीक है। आस्क योर फादर इफ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, क्या वो जल्दी पका पाते हैं या मदर से, कि मदर की एक हैबिट होती है, माँ की एक हैबिट होती है रोज को बनाने की, तो इसलिए नो, क्योंकि माँ ज्यादा देर नहीं बना जा सकता, क्योंकि माँ की रोज हैबिट होती है, रोज रोज पकाती है वो, ठीक है। विच गेम टेक लेस देन एन हावर टू फिनिश, कौन सा गेम है जो यानी कि 1 आवर से कम में कंप्लीट हो जाता है? देखो रेस का, मान लो क्रिकेट ही मान लो, क्रिकेट आधे घंटे में एक टीम चलट गई और दूसरी टीम भी चलट चलट गई, ठीक है, खत्म हो गया मैच। अब ये उस पर डिपेंड करता है इसकी परिस्थिति कैसी है, ठीक है। मान लो हम इसमें मान सकते हैं कि रेस, हाई जंप और लॉन्ग जंप, ठीक है, ये छोटे छोटे गेम है, यानी कि इतना टाइम नहीं लगाते, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक, कितना टाइम लगता है एक फुटबॉल मैच के? तो वैसे करीबन देखा जाए तो 90 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और वो बात करता है कि बॉल कोई दे नहीं रहा, बस भगा रहे हैं इधर इधर उधर, बस ऐसे, तो ठीक है, वो इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं हम। तो यहाँ पे है रानी डायरी, रानी की डायरी है, देखते हैं इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कम लेट्स गो टू सी माय न्यू बेबी सिस्टर, देखो आओ आओ और देखो मेरे बेबी सिस्टर को, देखो जल्दी से देखो, आओ आओ। आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया, मैं उसके लिए, मुनिया के लिए स्वीट्स लेके आई हूँ, ये इसकी मम्मी है, बट शी कैंट ईट, शी इज टू स्मॉल, वो खा नहीं सकती क्योंकि स्मॉल है, स्मॉल होगा तो उसके दांत कैसे आएंगे, एंड शी डज नॉट इवन टॉक, और वो कुछ नहीं बोलता। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एंड शी ग्रो अप, यानी ये सब सीखेगा, कब सीखेगा? जब वो बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ये तो हमारी जिंदगी से रिलेटेड है, इसलिए कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम नेक्स्ट वाले में क्या होता है। यहाँ पे आ चुका है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट्स टॉकिंग, ईटिंग, वर्किंग, एंड कब, यानी कि कब वो जन्मा था, कब उसके दांत उगे, ठीक है। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम डायरी, ठीक है। 5 मार्च 2005 को मुनियाज बोर्न, एंड जन्मा था, ठीक है। 15 सितंबर 2005 को क्या हुआ? उसका एक दांत निकला, ठीक है, निकला। और 10 नवंबर 2005 को क्या हुआ? मुनिया सेटअप, वो बैठना सीख गया। 20 नवंबर 2005 को क्या हुआ? मुनिया स्टार्ट क्राउलिंग, एंड चलना शुरू कर दिया, क्राउलिंग, दौड़ना, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। क्राउलिंग मतलब वो यानी कि जैसे घोड़े की जैसे चलते हैं ना, वो चारों पैरों से चलते हैं वो, ठीक है। 5 जनवरी 2006 को क्या हुआ? मुनिया स्टूड अप, यानी खड़ा होना सीख गया। 5 सितंबर 2006 को मुनिया एट ए बनाना, मुनिया एक बनाना खाने लगा 5 सितंबर 2006 को। और 2 फरवरी 2006 को मुनिया स्टार्ट वॉकिंग, और वॉकिंग करना शुरू कर दिया इसने 2 फरवरी 2006 को। मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मुनिया टाइम लाइन, ठीक है। 5-3-5 को 15 15 2005 मान लो, 15 सितंबर, फिर नवंबर, 10 नवंबर वाला, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7, सिंपल सा सारे क्रम वाइज है, ठीक है। यानी एक क्रम वाइज नहीं, 1 मिनट, क्रम वाइज नहीं है, ठीक है। 5 जनवरी है ये, ठीक है। तो 2 फरवरी यहाँ पे है, ठीक है। ये तो नीचे ऊंचे हो सकते हैं, आप इनको चैट कर सकते हो आराम से, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मेनी मंथ ओल्ड वाज शी देन, वो कितना ओल्ड था, कितने मंथ ओल्ड था वो? 15 सितंबर 2005 को है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 मार्च से वो 15 सितंबर 2005 तक वो कितना ओल्ड था, ठीक है। तो ये हमें बताना है, ठीक है। और यहाँ बताना हाउ ओल्ड वाज मुनिया बहन शी फर्स्ट सेटअप, तो ये बताते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, बताते हैं। 5 मार्च को जन्म, 15 मार्च को पहला दांत होगा, ठीक है, कहने का मतलब। तो 15 सितंबर है, ठीक है। कितना मार्च को ये लो, अप्रैल 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ का था वो, ठीक है। 6 मंथ का था जब वो, यानी कि मैं ओल्ड था, ठीक है। तो यानी ठीक है। और हाउ ओल्ड वाज मुनिया बहन शी फर्स्ट सेटअप, और बैठना सीख गया था, तो कितना ओल्ड था वो? सेटअप कहाँ, ये रहा 10 नवंबर 2005, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया ना, 6 7 और 8, 8 है, ठीक है, 8 8 8 मान लो, 8, ठीक, 8 मंथ का। शी गोट हर फर्स्ट टूथ, शी गोट हर फर्स्ट टूथ, ये भाई। फिर ये क्या था?
जो फर्स्ट टूथ था तो वो गोट पाया था, तो सिंपल 6 ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। 6 मंथ का था, ठीक है। व्हाट डिड सी डू फर्स्ट? वॉकिंग, ईटिंग, ए बनाना। क्या सीखा वो? वॉकिंग करना सीखा है, ईटिंग ए बनाना करना सीखा, ठीक है। तो आपको ये बताना, ठीक है। हम सिंपल से देखते हैं और आपको ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पे वॉकिंग का ये ना, और एट बनाना ये रहा, ठीक है। तो पहले क्या सीखा? ईटिंग ए बनाना, ठीक है। ईटिंग ए बनाना नहीं, ये वॉकिंग सीखना सीखा, वॉकिंग, ठीक है। ये 2 फरवरी 2006 है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉलिंग और स्टैंडिंग। क्रॉलिंग कब सीखा? 20 नवंबर 2005 को, और स्टैंड अप का बाद में। तो क्रॉलिंग सबसे पहले, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं यहाँ पे, यहाँ तक। नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं, नेक्स्ट वाले पेज में क्या है। यानी इसमें तो किसी बेबी की दिनचर्या चल रही थी पीछे वाले पेज में। रानी हैड एक पेट पपी। रानी के पास एक पप्पी है, बहुत छोटा सा, मुन्ना सा। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपन इट्स आइज। दो सप्ताह बाद उसने अपनी आंखें खोली। इसको अंडरलाइन करो क्योंकि बाद में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ओपन आइज, ठीक है। आइज को ओपन कर लिया था उसने। सी वॉच इट्स ग्रोथ लाइक दिस, यानी इस तरह वो बड़ा हो रहा था। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है, ठीक है। आफ्टर 3 वीक्स इट गोट्स इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्ट ईटिंग, यानी 3 महीने के बाद, इसके 3 सप्ताह के बाद, सॉरी महीने के बाद, 3 सप्ताह के बाद इसका पहला दांत होगा, आया कहने का मतलब, ठीक है। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्ट वॉकिंग अराउंड बट स्टिल वोबलिंग, ठीक है। स्टिल वोबलिंग यानी खड़ा रहता था, खड़ा रहता था, ठीक है। इट हैड ए फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट्स 7 मंथ ओल्ड, 7 मंथ का हो गया तब। आफ्टर 1 ईयर इट वाज ए ग्रोन अप डॉग एंड गोट इट्स ओवन पपीज, यानी इसके, यानी 1 साल बाद इसके ओवन खुद के पपी थे, ठीक है। ये खुद के बच्चे थे, ठीक है। देखो सेम है, यहाँ से उठा के इसको ले आया, देख सकते हो आप। ये इसका और इसका मेल है, ठीक है, सिंपल से। इसका इसका ही पूरा, इसका सेम टू सेम है, ठीक है। नाउ मेक ए टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग लाइफ इन योर नोटबुक। टाइम लाइन आपको बता दें, ठीक है। आपको लिखोगे टू 2 वीक्स इट ओपन, इन 2 वीक्स इट ओपन इट्स आइज, और 3 वीक्स के अंदर इनने पहला दांत आया इसके, और 4 वीक के अंदर में वॉकिंग करने लगा इधर उधर, और 7 दिन में फुल सेट हो गया इसका टीथ का, और 1 ईयर के बाद इसकी खुद की पपी थी, ठीक है। नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीस पपी। मुनिया एंड रानीस, ये मुनिया कहाँ आ गई अबे? मुनिया एंड रानीस, मुनिया और उसके बीच में, मुनिया और इसके बीच में। स्टार्ट वॉकिंग, वॉकिंग कब का था? वॉकिंग का था ना उसमें, ठीक है। वापस ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे पता था ये करेंगे, तो यहाँ पे देते हैं स्टार्ट वॉकिंग कब की थी इसने, और मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मुझे वापस क्या करना है, यानी कि ऐड फूड फॉर द फर्स्ट टाइम गोट द फर्स्ट टूथ, ये कब कितने का था, यानी कब तो वहाँ बड़ा हुआ, और कब वो यानी खड़ा होना चला, ये क्या क्या है, ठीक है। या मैंने सारे मिटा दिए क्या? तो यहाँ पे जब पहली चीज है यहाँ पे कि स्टार्ट वॉकिंग, वॉकिंग कब स्टार्ट किया था? पप्पी ने कब किया था वॉकिंग स्टार्ट ना? 4 वीक्स, कितने ओल्ड था वो? 4 वीक्स, ओनली 4 वीक्स था, ठीक है। 4 वीक्स था इसका, तो इसका सॉरी पप्पी का, ठीक है। मुनिया का तो देखते हैं, यानी क्या था? वॉकिंग का, वॉकिंग है ना। तो वॉकिंग हम देखते हैं, वॉकिंग मुनिया स्टार्ट टू वॉकिंग 2 फरवरी तो 2006, ठीक है। तो 5 मार्च को, कहने का मतलब इसको 11 मंथ लग गए, इसको 11 मंथ है इसका, 11 मंथ, ठीक है। 11 मंथ है, ठीक है। सिंपल सा मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इसको लगे 11 मंथ, इसको ओनली 3 वीक्स, राइट, नहीं 4 वीक्स, 4 वीक्स है इसका, 4। अब मास्टर 4 वीक्स, ठीक है। अब एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसने कब खाना शुरू किया, ठीक है। कब खाना शुरू किया? एट टीथ एंड स्टार्ट ईटिंग 3 वीक्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप 3 वीक्स, 3 वीक्स पप्पी का, ठीक है। गॉट द फर्स्ट टूथ, फर्स्ट टूथ कब आया? ओनली 3 वीक्स, 3 वीक्स में आया, ठीक है। खाना शुरू किया। अब यहाँ पे हम ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे साथ साथ चलेंगे, क्योंकि इनको भी जाना है मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे लिख के लाते हैं हम कि यहाँ पहला तो यानी कि कब वो क्या करने लगा, खाने लगा पहली बार, उसने बनाना खाया था पहली बार, ठीक है, 5 सितंबर 2006 को, यानी 1 साल तो सीधे हुई, ठीक है। तो मार्च में था, अप्रैल मई जून, यानी कहने का मतलब मानो तो मुनिया कब खाने लगा था, यानी 6 मंथ का था सब, तब उसको खाने की जरूरत पड़ गई होगी शायद, नहीं पता। अब वो देख के भर लेना, क्योंकि यदि सर यहाँ पे नहीं तो कहाँ कहाँ से उठाई दे रहे थे। चलो नीचे चलते हैं हम, ये वाला बहुत ईजी है वैसे भी, आप कर सकते हो इसको आराम से। बताओ, ऊपर से उठा के लाना है और भर देना है, ठीक है। चलो हम देखते हैं फाइंड आउट, फाइंड आउट ढूंढो भाई, क्या ढूंढना है, ठीक, फाइंड आउट। डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, ए सेम स्पीड के साथ ग्रो होते हैं क्या? बताओ हमें। डिस्कस द अबाउट द ग्रोथ ऑफ ए हैन, ए काउ, ए बर्ड।
आओ बताना है कौन कौन, ठीक है। तो पहले आपको देखा था बर्ड, बर्ड बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो फर्स्ट नंबर देंगे हम इसको, ठीक है। और है ना, हैन छोटी से बड़ी जल्दी हो जाती है, तो इसको दो, और काऊ बहुत टाइम लगता है, ठीक है। द पिक्चर ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल, ठीक है। बिग एनिमल का पिक्चर है यहाँ पे, ज़्यादा पिक्चर बनानी है हमें, बिग एनिमल बेबी एनिमल सबकी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंड फादर्स पोजिंग फॉर ए फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू, ठीक है। जो कौन सा ओल्डेस्ट है तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पे देखा तो ये तो 2 years ओल्ड है, ये 70 years ओल्ड और 95 years ओल्ड, यानी ये सबसे छोटा है, और इससे बड़ा कौन सा है, ये और ये, ठीक है। और इसकी 70 ईयर और इसकी 95 ईयर है। और आपको बताना है कौन सा जो पोजिंग फोटोग्राफ में ओल्डेस्ट है उनसे, ठीक है। कौन दिख रहा है ओल्डेस्ट, तो यार इनसे ओल्डेस्ट तो सिंपल तो ये है, ठीक है, एलिफेंट अपूस, एलिफेंट अपूस ग्रैंड फादर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 95 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये ग्रैंड फादर है, ठीक है, रानीज ग्रैंड फादर है, और चूचू रेड्स ग्रैंड फादर है, और ये एलिफेंट ग्रैंड फादर है, ठीक। किसके सबसे ज्यादा ओल्ड है, इसके सबसे ज्यादा, और सबसे छोटे किसके, इसके, ठीक है। हाउ मच ओल्डर इज अप्पू ग्रैंड मदर देन रानीज ग्रैंड फादर, ठीक है। रानीज की एज कितनी है, 70 ईयर्स, और इसकी कितनी है, 95। इसके हम जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 95 माइनस 70 होगा, सिंपल सा हमारा कितना आएगा, सिंपल सा हमारा 25 आएगा, ठीक है। 25 ईयर्स का इनके बीच डिफरेंस है, ठीक है, 25 ईयर ओल्ड है, ठीक है। विल टू चूज ग्रैंड फादर एवरी ग्रो द एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ये क्या, ये ऐसे हो सकता है, नो नो, इतना ये कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हाउ मच यंगर इज चूचूज रेड्स ग्रैंड फादर एंड देन रानीज ग्रैंड फादर, ठीक है, कितना है, ठीक है, इसका बताना आप। चूचूज रेड्स के ग्रैंड फादर, उनके बीच देखा था तो 68 का अंतर है, 68 ईयर्स का अंतर है, डिफरेंस है। तो अब देखो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे चूचू के, यहाँ पे एज के बारे में बात है हमारी, यहाँ पे टाइम के ऊपर चल रहे थे, तो यहाँ पे हमारी एज की भी ऊपर ही बात आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हॉलीडेज आर फन, यहाँ पे देखते हैं एथिप्स, एथिप्स, एथिप्स कौन है भाई, एथिप, अथीप होगा शायद। हॉलीडेज एट बिगिन, उनकी हॉलीडे स्टार्ट हो गई, परीक्षा उरीक्षा सब लग गई है, और हॉलीडे स्टार्ट करें, मौज कर रहे हैं, ठीक है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही हैड मेड some wonderful plans and wanted to tell his cousins Sabana, so he write a letter, और तो उसने उसको बताने के लिए उसने लेटर लिखा। देखो यहाँ पे देखो कैसे लिख रही है लेटर, देख सकते हो अजमेर से लिखा इसने, 1 तारीख 5वां महीना 2006 के टाइम है। डियर सबाना अप्पा, सबाना के अप्पा देखो, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, और आई एम फाइन हियर, मैं तो यहाँ अच्छा हूँ। फिर कौन लिखना है, यहाँ पे अथीप लिख रहा है, ठीक है, वो सबाना के कजिन को, ठीक है। तो मैं अच्छा हूँ अपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, और मेरी जो हॉलीडे अब से स्टार्ट होगी। आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5 तारीख 5वां महीना 2006, यानी कहने वाला वो 4 दिन बाद चला जाएगा। यहाँ पे लिखा कब, 1 तारीख को, ठीक है, और 4 दिन बाद चला जाएगा। आई विल बी बैक 20 तारीख को आएगा वापस, ठीक है। 20 तारीख के दिन 15 दिन रुकेगा वो। माई स्कूल विल री ओपन 30 तारीख को होंगी, 30 तारीख 6 तारीख 30 तारीख 2006 को, ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 दिन लगेगा, और ज़्यादा नहीं लगेगा। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, व्हाई डोंट यू कम हियर, वी विल हैव ग्रेट फन, ठीक है। यानी मैं ग्रेट फन चाहता हूँ, बाय फ्रॉम नाउ अतीब, अतीब के द्वारा लिखा गया है ये। तबाना हूँ स्टेज इन नागपुर गोट दिस लेटर 6 तारीख 5वां महीना और 2006 को पाया, उसमें 6 दिन लगे। सी रोट अतीब, हेलो आई एम गोइंग वेल हियर, मैं अच्छी हूँ, लेटर येस्टरडे आई गोट योर, येस्टरडे को पाया मैंने, 6 तारीख को पा लिया। हैप्पी हॉलीडेज, और यहाँ तुम्हारी जो हैप्पी है वो हॉलीडेज है वो तुम्हारी मुबारक हो। माई स्कूल विल क्लोज 1 जून 2006, जून को बंद हो जाएंगी। इट विल रीओपन 10 अगस्त, 10 अगस्त को चालू होंगी, एंड 1 जून को खत्म, 1 जून को बंद होंगी, और 10 को ओपन होंगी। आई विल गो ऑन ए ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न 7/6/06 रिटर्न होंगी, यानी जाएंगी, यानी 7 तारीख को जाएंगी, 1 महीने बाद जाएंगी। आई विल ट्राई टू कम अजमेर और आफ्टर दैट, यानी इसके बाद अजमेर भी आ सकती हूँ, शायद आ सकती हूँ, तो सब आना, ठीक है। Atif wrote his letter on, you remember how we write a date in number, क्या है देखो, एक तो है 1506 एंड 1 मई 2006, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। मान सकते हैं मई है, तो कैसे लिखते हो आप, ठीक है, हाउ वी राइट, हमें कैसा लिखना चाहिए, मई को लिखना चाहिए, या हमें तो लेटर में होता है, तो वैसे ऐसे भी लिख ऐसे ही लिखते हैं ज़्यादातर देखा जाए तो। यहाँ पे भी लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ, हम इसमें क्या गलत बताएं, ठीक है, कि ये किताब गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, और नेक्स्ट वाला हम पेज नंबर है 47, आपको निकाल लेना 47। नाउ राइट विच डेट्स,
विच डेट्स दीज स्टैंड फॉर, 5 5 6, तो 5 मई 2006। तो यहाँ पे देखते हैं 20 मई है, 20 मई 20 मई 2006। यहाँ पे 7 जून 2006, और यहाँ पे 1 जुलाई 2007। राइट दिस डेट्स नेम इन नंबर। 1 जून, जून को देखा जाए तो एक छठा महीना, तो एक 6 और 6। 30 मई 2006, तो यहाँ पे देखा जाए 30 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग गलत हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 अगस्त 2007, 10 अगस्त 10 अगस्त कौन सा महीना, 8वां, और ये 7वां। अब कह रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, यानी कितना टाइम लगता है तुम्हें अजमेर से नागपुर पहुंचने में? लेटर को पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 डेज, 5 दिन में पहुंचा। 1 तारीख को लिखा बेचारे ने, और 6 तारीख को पहुंचा वो। इसमें उसकी लेटर गलती है, तो धीरे नहीं जाना चाहिए उसको। हाउ मेनी डेज विल अतीफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस, यानी कब स्पेंड होगा, घर आ जाएगा वो 15 दिन बाद, 15 दिन बिताएगा वो वहाँ पे, फिर आ जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, डेट सवाना हॉलीडे और अतीब हॉलीडे, नंबर ऑफ डेज। अब आप देखो यहाँ पे इसको आप भरना है, कब से चालू हुई, कब बंद हुई स्कूल, और कब ओपन होंगे। तो यहाँ पे कब बंद हुई और कब ओपन हुई, आपको ये लिखना है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं होमवर्क भी दे देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडे, सवाना और अतीब, किसकी हॉलीडे सबसे ज्यादा है? तो यहाँ देखा जाए तो हम मान सकते हैं सवाना। 1 महीना तो सीधे रुकेगी और फिर आगे भी आएगी, ठीक है। ठीक है, 10 अगस्त को चालू होनी थी। अब विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द ब्लैंक्स। ओशन समर हॉलीडे, ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक, और हॉलीडे आफ्टर द एग्जाम। अब बताना है कि कहाँ से चालू होती है और कहाँ से। अब फिलहाल तो पता नहीं, अब तो कोरोना के बाद पूरा सिस्टम खराब हो गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है समर हॉलीडे कब से चालू होती है, और ऑटम जो पतझड़ की जो छुट्टी है वो कब से चालू होती है, और विंटर वेकेशन और हॉलीडे की आपको देखना है, ठीक है। अब पेज नंबर हमारा 48 पेज नंबर, ठीक है। 48 पेज नंबर पे देखते हैं। ऑन 15 मई 2006, चंद्रन हाँ, वेंट टू ए शॉप बाय ए बटर, खरीदने गया, वो बटर खरीदने गया। ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वाज सेफ टू ईट, यानी देखा उसने कि सही है या नहीं है। 15 मई 2006 को गया वो, ठीक है। इट वाज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, ठीक है। तो यानी 180 मन तक वो सही रहेगा, 180 दिनों तक वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो मैं देखिए, देन ही चेक द डेट्स ऑफ द पैकेट, इट वाज 15/1/6, सिंपल सी बात है, 15/1/6 को, 15 तारीख पहला महीना और 6 को आया, देख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सही सेफ है या नहीं, ठीक है, ये बताना है। हेल्प हिम फाइंड आउट इज बाय दिस बटर और नॉट, ठीक है, बटर को खरीदे या नहीं। इन विच मंथ वाज द बटर पैक, कौन से महीने में हुआ, वो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जनवरी में पैक हुआ, ठीक है। विच मंथ वी 180 डेज, 180 डेज यानी कब खत्म होगी 180 डेज, हम देख सकते हैं यहाँ पे। एक मंथ में 30 डेज होते हैं, 6 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। और मई कौन सा महीना हमारा, 6 से शायद, मई हमारा 6 या शायद, मैं सोच रहा हूँ, तुम क्या पता मुझे, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं, आप कैन चंदन ईट इट 15 मई 2006, क्या इसको खा सकता है वो। तो मई कौन सा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई यहाँ पे 5वां महीना है, ठीक है। और यहाँ कितने दिनों की, 180 दिनों की बात चल रही है, ठीक है। तो वो खा सकता है, सेब है फिलहाल, खा सकता है, यस, ठीक है, खा सकता है वो, ठीक है, खा सकता है। अब ये पता नहीं मुझे, आप देख लेना कि अगस्त को खत्म होगा, मई जून जुलाई अगस्त को खत्म होगा वो शायद, ठीक है। तो डू यू एवर चेक द पैकेजिंग, यस हम चेक करते हैं भाई, खराब आ जाए तो हमारी पूरी ऐसी हो जाए। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम, क्या उनके पास देखते हो कि उनके ऊपर जो लिखे होती है सिरप है, देखो यहाँ पे सिरप देख रहा है, ये बच्चा देख रहा है कि ये सही है, बताओ मुझे, देख के इसको देखना नहीं आता, ठीक है। इट टेल्स यू आफ्टर डेट अनसेफ टू टेक द मेडिसिन, एंड जब अनसेफ हो उस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, सेफ हो तो ले लो। फाइंड आउट which are the other things that come with an expiry date on a cup series, it was written MFG date है 7/3, 7 तारीख का तीसरा महीना है, सिंपल सी बात है। 7 तारीख नहीं, 7 तारीख 2003 है शायद, हो सकता है 2003 हो, ये 2003, देखो यहाँ पे लिख सकता है। जिस सो इट मेड जुलाई 2003 में, यानी जुलाई 2003 में बनी हुई है। एक्सपायर डेट है 7 तारीख 5वां महीना 2005 में, ठीक है। कहने का मतलब ये 7 जुलाई 2005 तक सेफ है बिल्कुल, ठीक है। तो दिस ऑन द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक, सेफ हो सकती है, ठीक है। वाट यहाँ तक सेफ होगी, इसके बीच के अंतराल में लोगे तो खत्म नहीं होगी, कहने का मतलब बचे रहोगे।
और इस अंतराल के बाद में अगर 2 लोगे तो समझो खत्म मामला, ठीक है। तो व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 75, तो क्या लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं जुलाई, और मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ जुलाई 2005, सिंपल सा, ठीक है। 2 साल से ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी ये, ठीक है। वुड इट बी सेफ टू टेक अप सिर्फ इन सितंबर 2005, इसको सितंबर 2005 में ले सकते हैं इसको। तो जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं सितंबर तो आगे गया, सितंबर तो यहाँ पे लेगा 9। अगर यहाँ पे इसको 9 को काट के यस करते हो तो समझो आपका खेल खत्म हो सकता है, ठीक है। मेरी कोई गलती नहीं होगी इसमें, मैं तो यहाँ पे 9 लिखूंगा, ठीक है। 9 यहाँ पे 9 लिख चुका हूँ मैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला, रुको इसको मैं, ये लो मैंने इरेज किया इसको, और नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं हम, ठीक है। 49 पेज, ठीक है। 49 पेज है यहाँ पे, जैसे कहाँ कौन कौन आया भाई, चाणक्य भी आई हुई है अभी, ये चाणक्य। तूतन मिस द ट्रेन, तूतन वहां पे एंड ट्रेन छोड़ चुका है। तूतन ने क्या किया देखो, छोड़ दिया थी। तूतन स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज, ही वेंट टू हिज ग्रैंडमदर प्लेस, यानी वो हॉलीडे है और वो जा रहा है ग्रैंड मदर के हाउस, ठीक है। he met a lot of his cousins there, वहाँ पे cousins भी थे, वो भी जा रहे थे। he was enjoying himself, didn't want to go back home, उनके पास आराम से वो क्या कर रहा था, मजे कर रहा था, ठीक है। तो तुम पैक योर बैग, तुम यार बैग को पैक करो। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, 30 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, अभी हमने सुना था। तो 5:30 वो निकल जाएगी, आ जाएगी, ठीक। ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश आई विश वी मिस आवर ट्रेन, मैं सोचता हूँ क्या मेरी ट्रेन मिस हो जाए। Tutan and his parents reached the station at 5:50 after 5 o'clock, but guys boss, they had actually missed the train, लेकिन वो यहाँ पे भूल जाते हैं, ठीक है। अब क्या हरी, ये क्या है हरी, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टू टुडे, हम नहीं जाएंगे भाई, घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। एनीवेज व्हाई दे मिस द ट्रेन, क्यों क्यों वो छोड़ गए, वो क्यों छोड़ गए वो तूतन को, तो क्यों छोड़ गए वो ट्रेन को, ठीक है। तो अब इसमें बताना क्यों, कारण क्या है। जब तक यहाँ पे देखा तो 5:30 बज रहे हैं टाइम, ठीक है। 5:30 बोलता है द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, यानी कहाँ पे 5:30 तक छोड़ देगी आपको, लीव छोड़ चुकी होगी, ठीक है। तो 5:15 तक पहुँचते हैं, ठीक है, और ये छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बताना कि क्यों छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात यह है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भी जो ज़्यादा ही हमने फंसा दिया है यहाँ पे। ट्रेन लीव्स एट 5:30 यहाँ पे निकली, 5:30 लीव्स एट इन द इवनिंग, ट्रेन लीव छोड़ जाएगी आपको, छोड़ जाएगी, छोड़ दे लीव छोड़ देगी यहाँ पे। अरे 5:30 तो छोड़ देगी आपको, और यहाँ पहुँचने से क्या फ़ायदा आपको फिर, वो तो घर पहुँच चुकी होगी 5:30 तक, और आप इसका देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग, टूटन्स पेरेंट्स वर अपसेट, दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर our ticket says 30 minutes after 5, but sir this means in the morning, सर ये तो मॉर्निंग की है ना टिकट, हाँ मॉर्निंग की है, हाँ। ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, मैं कैसे भूल सकता हूँ। रेलवे विल राइट 17:30 फॉर, यहाँ 17:30 क्या कहते हैं, 17:30 के लिए 5:30 बजते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी 12 के बाद 13 बजते हैं यहाँ पे ट्रेन के स्टेशन में देखा जाता है। वाई, बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक, यानी ये 24 घंटे की क्लॉक को यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर मिला हो 5:30 तो ये सुबह का ही टाइम होगा, ये शाम का नहीं होगा, शाम का होगा तो 17:30 होगा, ठीक है, ठीक है। Look at this chart, it tells the difference between your watch and a 24-hour clock, try a complete, ठीक है। यहाँ पे 1 o'clock in afternoon 13, 13, ये 14 है, ये यहाँ पे 15 होगा, 15, यहाँ पे 6 को क्या बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं हम, 18 हावर। यहाँ पे 9 को 18, 18 9 19 20 21, 21 को 21 आवर्स, और 12 o'clock को मिडनाइट को हम 24 कहते हैं, ठीक है। 24 में ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, चलो हम नीचे जाते हैं, और यहाँ पे है हमारा पेज नंबर है 51, ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, नाउ कैन यू टेल वाई ए 24 क्लॉक इज कॉल्ड सो, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं 24 आवर क्लॉक है, तो इसलिए कॉल्ड इन, इसलिए इसे कहते हैं 24 क्लॉक। सपोज ट्रेन लीव्स एट एट बज के एट 30 o'clock एट नाइट में छोड़ती है आपको, ठीक है। दैट टाइम रिटर्न ऑन रेलवे टिकट वुड बी, क्या आपको ऐसे लिखे मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो 8 बजे क्या बोलते हैं? सोचो एक मिनट, 8 बजे क्या बोलते हैं? मैं इसको 8 बजे को हम एकदम 9 को 21 बोलते हैं, तो 20 बज के 30 मिनट ऐसा लिखा होगा आपके पास यहाँ पे टाइम, ठीक है। 20 बज के 30 मिनट में यहाँ पे लिखा होगा ये टाइम, 80 बजे नहीं होगा, ठीक है। इन 8 12 hour clock each time comes twice in a day, ट्वाइस 2 बार आता है। सो 5:30 अगर यानी 5 बज के 30 मिनट अगर मॉर्निंग में आएगा तो इसको एम भी कहेंगे, और इसको पीएम इवनिंग में ऐसे कहते हैं, तो एम और पीएम लगाते हैं। व्हाट अबाउट 12:30 इन द आफ्टरनून? आफ्टरनून 12:30 क्या कहते हैं? 12:30 को 12:30 कहते हैं, दैट इज 12:30 पीएम आफ्टर 12 o'clock, ठीक है। एट नून वी यूज पीएम टिल मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि तक हम इसका 12 पीएम का यूज करते हैं, ठीक है, 12 के बाद, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम सनराइज एंड सनसेट, यानी आपने अभी तक किया कि जो सनराइज कब होता है, सनसेट कब होता है, ठीक है। राइट हियर यूजिंग एम एम पी एम, यहाँ पे लो भाई, ये तो हो गया 6 AM और ये हो गया 6 PM, ठीक है। तो ये वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड, तो यहाँ पे 24 आवर बीइंग यूज्ड, एंड देख सकते हो क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे बता देना आप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं? होम पे कर सकते हो, कहीं भी कर ट्रेन में कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैंने क्लास 4 का चैप्टर 4 है शायद, तो चैप्टर 4 मैंने कंप्लीट करा दिया, चैप्टर 4 ये टिक टिक टिक, तो मैंने कंप्लीट करा दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 5 चैप्टर कराएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।